सचल को मैंने फोर्स करके बुलाया था। गलती मेरी है, जिसकी इतनी बड़ी सजा सज्जल को मिली है। क्यों बुलाया था आप लोगों ने? सज्जल ये समझ बैठी थी कि मैं तुमसे सिर्फ इसलिए रिश्ता जोड़ रहा हूं कि मैं तुम्हारे जरिए उसकी हंसती बसती जिंदगी बर्बाद करना चाहता हूँ। क्या? मैं इतना बड़ा इल्जाम नहीं सह सकता था अली से। सज्जल मुझसे बदजन जरूर थी, लेकिन अशर और तुमसे हमेशा से मुखलिस थी। कभी कभी गलतफहमियां हकीकत को धुंधला कर देती हैं, और इस कदर धुंधला कर देती हैं कि वो भी कुछ नजर आने लगता है जो कभी हकीकत होता ही नहीं। अगर सब कुछ बिखर ना रहा होता, हालात ऐसे ना होते, तो शायद मैं आपसे जिंदगी भर ना मिलती। लेकिन मैं अब हकीकत जानना चाहती हूँ। मुझे मुकम्मल हकीकत जाननी है, तस्वीर का एक रुख नहीं। मैं सज्जल से शादी करना चाहता था, और मैं ही नहीं, शायद कोई भी लड़का होता तो सज्जल जैसी लड़की को वो अपनाना चाहता। मेरी नीयत बुरी नहीं थी, और ना ही सज्जल की। वो भी शादी से पहले यही चाहती थी। खैर, उस वक्त उसकी जिंदगी में अशर कहीं भी नहीं था, और शादी के बाद सज्जल ने सिर्फ सच्चे दिल से अशर को अपना शौहर माने और बीवी होने का फर्ज निभाया। दिलो जान से मोहब्बत की है उससे। इसे मैं जानता हूं कि जो कुछ नजर आ रहा है इस वक्त और हालात में, मेरी बात को मान लेना, उस पर यकीन कर लेना बहुत मुश्किल है तुम्हारे लिए। अगर आप सजल भाभी का मासी हैं, तो उन्होंने आपकी सच्चाई हमसे क्यों छुपाई? क्यों चोरी छुपे वो आपसे मिलने चली आई? क्या जवाब था उनके पास हमसे झूठ बोलने का और हकीकत छुपाने का? यही वजह हो सकती है ना कि वो अपने साबिका आशिक से मेरी शादी नहीं करवाना चाहती थी, क्योंकि उनके दिल में अभी भी आपके। इसे ऐसा बिल्कुल नहीं है जैसा तुम सोच रही हो। ऐसा कुछ नहीं है। एक बार ठंडे दिल से मेरी बात सुनो। क्या तुमने सज्जल के किरदार में कभी कोई ऐसी गिरी हुई सोच नोट की? और अब जबकि वो अपनी फैमिली मुकम्मल करने जा रही है, क्या मां होने के बावजूद वो इस तरह की सोच रख सकती है? रह गई बात मिलने की, तो सज्जल को मैंने फोर्स करके बुलाया था। गलती मेरी है, जिसकी इतनी बड़ी सजा सज्जल को मिली है। क्यों बुलाया था आप लोगों ने? क्योंकि अलीज़े, सज्जल ये समझ बैठी थी कि मैं तुमसे सिर्फ इसलिए रिश्ता जोड़ रहा हूं कि मैं तुम्हारे जरिए उसकी हंसती बसती जिंदगी बर्बाद करना चाहता हूं। क्या? मैं इतना बड़ा इल्जाम नहीं सह सकता था अली से। सज्जल मुझसे बदजन जरूर थी, लेकिन अशर और तुमसे हमेशा से मुखलिस थी। एक बार ठंडे दिलो दिमाग से इस बात को सोच कर अपने दिल से फैसला करो। कभी कभी गलतफहमियां हकीकत को धुंधला कर देती हैं, और इस कदर धुंधला कर देती हैं कि वो भी कुछ नजर आने लगता है जो कभी हकीकत होता ही नहीं।